नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आज का विषय है कुंभ राशि। अगर आप भी कुंभ राशि के लिए वाले हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या उनके जीवन में घटित होने वाला है, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। आपका करियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी में कैसा रहेगा, और आप किसी कंपटीशन में अगर भाग लेते हैं तो ये कैसा समय रहेगा अप्रैल के महीने में, इन सब विषयों पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप भी कुंभ राशि के हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होनी है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप यह उपाय कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति कैसे मिल जाएगी, वह सब जो है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नया संवत है पिंगल नामक, यह संवत 2080, ये आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर के आए, यह मेरी मनोकामना है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अप्रैल का महीना आपके लिए, जो आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, सबसे पहले करियर की बात करता हूं तो उसमें जो है कैसा जाएगा। तो अगर आप करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि शनि देवता जो है 17 जनवरी से जो है कुंभ राशि में ही प्रवेश कर गए हैं और इस साल पूरे जो है कुंभ राशि पर ही रहेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 कुंभ राशि के ऊपर प्रारंभ हो चुकी है, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है तो आपको इससे जो है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो ग्रहों की चाल होती है, आप सभी राशियों पर ये एक ना एक बार अवश्य आते हैं। तो अगर ग्रह की चाल आई है हमारे ऊपर, तो वो ग्रह ठीक कैसे हो, वो ग्रह प्रसन्न कैसे हो और उसका आशीर्वाद हमें कैसे मिले, उसके बारे में हमें जानकारी जुटाना चाहिए। अन्यथा ये नहीं कि शनि की 7.5 आ गई या शनि की ग्रह आ गई तो हम परेशान हो जाएं और परेशान होकर के कुछ गलत सलत निर्णय लेना शुरू कर दें, तो उससे तो परेशानी और बढ़ जाएगी। तो आइए आपको मैं बता दूं कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना शनि देव की कृपा से आपको आपके करियर बनाने में यह सहयोग करेगा। और अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो अपना करियर बनाएं, मन और तन मन से लग जाएं और देखेंगे कि आपका करियर अप्रैल के महीने में कहीं न कहीं बनता नजर अवश्य आएगा, क्योंकि शनि देवता की जो दृष्टि है वो आपके ऊपर अच्छी दृष्टि है। तो आपको जो है करियर बनाने में कोई देर नहीं करना चाहिए। आप जो है भगवान का नाम लें और करियर बनाना प्रारंभ कर दे, आपका करियर अवश्य बनेगा। अब मैं बात करूंगा बिजनेस व्यापार क्षेत्र में और जो नौकरी क्षेत्र में है उनके बारे में। सबसे पहले व्यवसायी लोगों के बारे में बात करूंगा कि यह महीना आपका जो है संघर्षपूर्ण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिजनेस के मामले में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आपके बिजनेस में चार चांद लगेगा। शनि देव आपके बिजनेस पर प्रसन्न होकर के और लक्ष्मी की कृपा अवश्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में आपको अपने अच्छे कर्म, अपनी अच्छी आदतें और भगवान को आगे रख करके, ग्रहों को आगे रख करके ही कार्य करना है, इनको भूलना नहीं है। अगर जहां आप जो है कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जहां आपको कहते हैं कि धन आना प्रारंभ हो गया तो आप तो सोचे कि शनि तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, 7.5 से तो हमें कुछ हो नहीं रहा, और आप जो है अपने कर्म से वांछित अलग होने लग गए, तो वहीं पर भी जो है आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर आपको लाभ के बदले हानि हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि आपको अप्रैल का महीना व्यापार की दृष्टि से अच्छा होने वाला है। आपका रुका हुआ पैसा भी आएगा। आप किसी जगह अगर आप कुछ नया हाथ आजमाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर कुछ नया मकान दुकान बनाने की सोच रहे हैं तो वो कार्य क्षेत्र भी आपका बनने वाला है, आप कर सकते हैं। अब नौकरी पेशा वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, प्राइवेट जॉब में है या सरकारी जॉब में है, इस समय आपको थोड़ा अपने
में सूझबूझ का ध्यान रखना है, सभी को अपना बना करके चलना है, किसी से जो है मतलब कटु वचन नहीं बोलना है। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि कुंभ राशि वाले जितने जातक हैं, अगर वो खाने और पीने से थोड़ा सा परहेज करते हैं अप्रैल के महीने में, तो देखेंगे कि उनको, उनके परिवार में, उनके घर में और उनके जीवन में, उनके बिजनेस व्यापार में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके सफलता हाथ लगने वाली है। तो खाने पीने का मतलब यह है कि अगर मतलब गलत चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत चीजों का मतलब है कि यदि आप मदिरा का सेवन करते हैं या फिर मीट मांस का सेवन करते हैं, तो अप्रैल के महीने में थोड़ा अवॉइड करें, उसको, उससे दूर रहें। फिर आप चमत्कार देखेंगे कि आपके घर में, आपके बिजनेस व्यापार में, आपके नौकरी में, आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी, आप जो चाहेंगे वो कर ले जाएंगे। या आप, मेरा केवल यही छोटा सा कहना अगर आप मान जाते हैं तो शनिदेव की कृपा आप देखेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो ये मेरा पूरा विश्वास है। तो अगर नौकरी क्षेत्र में है, चाहे सरकारी में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, अगर आप नौकरी को मतलब उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, आप जो है प्राइवेट क्षेत्र में है, अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, नौकरी को स्विच करना चाहते हैं या नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, तो इंटरव्यू देना चाहते हैं, इन सब में आपको बढ़ चढ़कर सफलता मिलेगी, अर्थात आपके मन के अनुसार फल प्राप्त होगा। आप ये कार्य करें। अप्रैल का महीना आपके लिए ये शुभ दृष्टि है और शुभ मंगलमय रहेगा। और अब मैं आपको जो है बता देता हूं आपके जो है पारिवारिक जीवन के बारे में और साथ में जो है आपके प्रेम प्रसंग के बारे में। प्रेम प्रसंग की अगर पहले मैं बात करूं तो प्रेम प्रसंग में है कि आपका पहले से अगर लव प्रसंग चल रहा है, तो अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, एक दूसरे के मान सम्मान नहीं करेंगे, तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, खटास आ सकती है, रिश्ता टूट सकता है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात पर विचार करेंगे। इसलिए कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालें जो आपके पार्टनर को बुरी लग जाए, उसकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे और आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आपका अप्रैल का महीना इस मामले में बहुत जो है उल्टा फल देने वाला है। इसलिए मेल जोल बढ़ा करके रखें, एक दूसरे के भावों को समझें, हृदय को समझें, मन को समझें और जो है मेल जोल बढ़ा करके रखें। और कभी जो है कटु वचन और क्रोध तो बिल्कुल त्याग दें, तो आपका वो प्रेम प्रसंग चलता रहेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जीवन वाले लोगों को बता दूं कि उनके परिवार में घनिष्ठता बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी, परिवार में एकजुटता बढ़ेगी और परिवार के अंदर बहुत बड़ी खुशी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपके घर में, आपका सोचा हुआ आपके घर में किसी संतान का आगमन हो, और अगर आप पहले से संतान पाने के इच्छुक हैं, तो पहले से आपने विचार नहीं किया है और अब आपका मन बन रहा है संतान लेने का, तो आप इस महीने आप जो है मन बना सकते हैं। वो मन की मुराद भी आपको अप्रैल के महीने में परिपूर्ण होगी और कुछ नया भी आपके हाथों के द्वारा जो है अप्रैल के महीने में हो सकता है। आइए अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो संसार में सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक रखना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, थ्री व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, बड़ा वाहन चलाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान और सूझबूझ से चलाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको जो है ये मेरी बात को अवश्य ध्यान रखना होगा। और साथ में आपको क्या करना है कि जो भी कुंभ राशि वाले हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। मैं आपको बता दूं कि शनिदेव की जो कृपा है वो अच्छी तो मिलेगी, लेकिन संघर्ष के बाद मिलेगी। तो कहीं आपको टेंशन ना हो जाए और टेंशन के कारण आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, और पहले से आपको टेंशन हो और पहले से आपका स्वास्थ्य खराब हो, तो उन दोनों चीजों से हम कैसे बाहर निकलें। अगर पहले से आपका स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि आपको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है, घुटनों में हो सकती है, सर में तकलीफ हो सकती है, और फिर आपको जो है मांसपेशियों की तकलीफ हो सकती है। इन सब तकलीफों में पहले अगर ऐसी तकलीफ है तो वो तकलीफ और ना बढ़े, और नहीं है तो ये तकलीफें ना हो, तो उसके लिए मैं आपको
थोड़ा सा उपाय बताता हूं। अगर वो उपाय आप कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके ऊपर जटिल से जटिल समस्याएं आएंगी, लेकिन आप उन सबको चीरते फाड़ते ऐसे निकल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो उपाय यह है कि आपको शनि देव की प्रसन्नता के लिए क्या करना है। आपको शनि देव की प्रसन्नता के लिए भैरव जी के मंदिर में जाकर के, और सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक काला कंबल लेकर के और अपने सर से 7 बार घुमा करके, और वह जो है कंबल भैरव जी को अर्पण कर देना, अर्थात चढ़ा देना है शनिवार वाले दिन। और आपको क्या करना है कि आपको भैरव मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाना है। वो दूध आप जो है, आप 1 लीटर ले जाते हैं, 1.25 लीटर ले जाते हैं, 2 लीटर ले जाते हैं, जितना भी ले जाते हैं, उनमें से आधा दूध तो जो है आप भैरव के मंदिर में ही छोड़ाएंगे, और आधा जो दूध है वो ले आकर के आप काले कुत्ते को पिला देंगे। और इस प्रकार से आप अगर यह उपाय कर लेते हैं, और आप जो है ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार अगर आप पाठ करते हैं तो आपका देखेंगे कि पूरा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। शनि देव तो सारी कृपा आपको देंगे ही देंगे। अपने 7:30 के समय आपके ऊपर जो है और भी जो है वो सारी कृपाएं आनी प्रारंभ हो जाएंगी। जो आपके ऊपर कृपा आनी बंद हो चुकी थी वो रास्ता आपका खुल जाएगा। तो आप अगर ये करेंगे तो आपको खुद ही एक चमत्कार दिखेगा, और आपका जीवन जो नीरस हो रहा था वो नीरस खुशियों से भरपूर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई विधि से आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। वीडियो शेयर इसलिए करेंगे कि अगर आप किसी को वीडियो शेयर करते हैं आपका तो भला हुआ, और किसी आपका जो है ना आपने वीडियो शेयर किया और आपके द्वारा किसी और का जो है भला हो जाता है तो उसको तो फायदा होगा ही होगा, साथ में आपको भी जो है उसका कुछ फल प्राप्त हो जाएगा आपको भी, क्योंकि परोपकार से बढ़कर के और दूसरा कोई धन नहीं है। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं, ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। तो आपके तो दोनों हाथों में मतलब जो है आम के आम और गुठलियों के दाम, आपने परोपकार भी कर दिया, उसका भी भला हो गया और साथ में आपको भी उसका फल प्राप्त हो गया। तो इसलिए वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों, इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव।